प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो लेकर आया हूँ मैं आज की वीडियो में प्राविधिक कला का एक नया टॉपिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ चित्र भेजे थे, आशा करता हूँ कि आपने वो बना लिए होंगे। तो आज प्राविधिक कला में हम जानकारी लेंगे हमारे ज्यामितीय यंत्रों के बारे में कि ज्यामितीय यंत्र कौन कौन से होते हैं, और साथ ही सीखेंगे हम कुछ निर्णय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 9 में ज्यामितीय यंत्रों में मैं आपको उनकी जानकारी और उनके यूजेस के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि कौन सा यंत्र किस काम में लिया जाता है। प्रायः सबसे ज़्यादा ये यूज होता है वो हमारे जो पहले नंबर पर है वो स्केल है, यानी कि इसे पैमाना बोलते हैं। स्केल का यूज हम छोटी क्लासों से ही करते आए हैं। तो इसका यूज जो होता है वो लाइनें खींचने के लिए होता है, और अच्छे तरीके से आपने इसका यूज भी किया होगा, देखा भी होगा। बात करते हैं कंपास यानी कि प्रकार की। तो प्रकार भी लगभग सभी ने चलाया होगा। ये हमारा प्रकार होता है जिसका यूज चापे लगाने के लिए, किसी भुजा को कट करने के लिए और कई वृत्त जैसी रचना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसके बारे में जानकारी है। लेकिन अब जो तीसरे नंबर का हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है वो डिवाइडर है। ये दो सुई वाला प्रकार। कहीं कहीं मैंने देखा है कि बच्चे पूरी कक्षा में पास कर लेते हैं, लेकिन ना तो इसका यूज हो पाता है और ना ही इसका पता चल पाता है कि कहते क्या है। हम भी कभी बच्चों से कहते हैं कि भाई डिवाइडर निकालिए, तो काफ़ी देर तक वो देखते हैं। तो बच्चों, ये डिवाइडर होता है दो सुई वाला प्रकार। इसका यूज क्या होता है? देखिए, हमारी जो शेप्स होती हैं, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, यानी भुजाओं वाली आकृति वृत्त को छोड़ करके, तो क्या हमने उसकी सही रचना की है? हमारी जो भुजा है, क्या चारों भुजाएं या तीनों भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं, क्या वो समान हैं? उसको नापने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई शेप बनाया है, ट्राइंगल को ले लीजिए, मैंने ये ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज बनाया है, समबाहु का। तो आपने बना तो दिया, प्रकार से बना दिया, चापे लगाकर बना दिया, तो उसको सही दिशा में कैसे नापना है? हम एक भुजा को नाप लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक। अब मैं इसको यदि यहाँ घुमाता हूँ तो देखो ये दूसरी भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। हमारी दो भुजा बराबर आ रही है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। अब इसको मैं यहाँ घुमाऊंगा तो देखो यहाँ थोड़ा सा, वैसे ये सही आई है, तो ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो आप कहीं भी रख लो, बिल्कुल ये बराबर आएगी। यदि हमारा ये डिवाइडर जो है थोड़ा ऐसे जाता है या ऊपर जाता है, तो इसका मतलब कि हमारी एक भुजा उनमें से ठीक नहीं है। तो आपका जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसको भी आप इससे नाप सकते हो। या किसी भुजा पर आपने कोई पॉइंट लगाना है तो इसको हल्का सा पॉइंट बना करके भी कर सकते हो। इसका यूज समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम प्रोट्रैक्टर पर, यानी हमारा चांदा। इसको भी आप जानते होंगे। मेरे पास ये चांदा है, बोर्ड पर यूज किया जाने वाला चांदा है। इसको मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से। देखिए, हमारे जो कोण बनते हैं वो कोण दोनों ही दिशाओं में बनते हैं, यानी दाएं और बाएं ओर के लिए। हमारी जो आधार भुजा है उस पर जो लंब है, तो यहाँ से मेरा जीरो यहाँ से भी शुरू होता है और यहाँ से भी शुरू होता है, ठीक है। तो यदि हम कोण को इस साइड में बनाने वाले हैं तो आप यहाँ से काउंट करोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। यानी हमारा कोण का झुकाव इस तरफ को जा रहा होगा तो हम नापना इधर से शुरू करेंगे। यदि कोण का झुकाव इधर को जाएगा हमारा, तो हम इधर से नापना शुरू करेंगे। यदि हमारा आधार इधर की तरफ है तो, ठीक है, और आधार इधर की तरफ है तो सारे कोण की माप इधर को बढ़ती चली जाएगी 180 तक, और कोण का जो आधार है वो इधर की तरफ है तो इधर को बढ़ती चली जाएगी। और ये जो हमारा एरो होता है, ये ठीक जो लंब होता है उस पर लगाया जाता है। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा प्रोट्रैक्टर। इसके बाद बात करते हैं हम सेट स्क्वायर्स की। सेट स्क्वायर्स भी आपको ठीक से समझ नहीं आते होंगे। मेरे पास दो सेट स्क्वायर है। ये देखिए, ये जो सेट स्क्वायर है, देखिए सबसे पहले मैं इस पहले वाले सेट स्क्वायर की बात करता हूँ। ये जो है, इसके जो एंगल लिखे हुए हैं 45, 45, 90 के, यानी इसमें दो कोण 45 के होते हैं और एक कोण जो होता है ये वाला 90 का होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरा जो है इसमें 60, 60, 90 के होते हैं, यानी इसका जो ये वाला जो कोण है 60 का हो गया, ये वाला 60 का हो गया,
ये एक कोण हमारा क्या हो गया 90 डिग्री में, 90 का हो गया वाला। तो या तो इनका उपयोग हम सीधे सीधे कोण को बनाने में करते हैं बिना प्रकार की सहायता से, यानी प्रकार की सहायता लिए बिना हम सेट स्क्वायर से कोई कोण बना सकते हैं अगर उसमें कंडीशन प्रकार की ना दी गई हो तो। दूसरा इनका क्या काम है, यदि किसी रेखा के समांतर दूसरी लाइन हमें खींचनी है, दूसरी रेखा खींचनी है, तो भी इनका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया और वो कहें कि इस वाली के समांतर यहाँ कोई मैंने पॉइंट दे दिया P, यहाँ पर इसके समांतर ये लाइन खींचनी है, तो भी हम इनका यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। यानी जिस लाइन के समांतर हमें खींचना होता है, ठीक है, उस पर अपना एक सेट स्क्वायर को सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसके समांतर खींचनी है, ठीक, और इसको मैं लगा लेता हूँ उसके सपोर्ट में, ठीक। अब ये देख लेंगे ये इस वाली लाइन से ऊपर तो नहीं है, ऊपर है तो थोड़ा सा और खिसका लेते हैं नीचे को ताकि सही आ जाए। अब मैंने ये लगाकर इसे खिसकाना शुरू कर दिया इस तरीके से, ये मैं खिसका रहा हूँ और जहां पर वो पॉइंट आ जाए वहां रोक देते हैं। यदि आपको यहाँ समस्या आ रही है तो आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। आप दिशा बदल सकते हैं अपनी, और दिशा बदलने के बाद इसको आप ऐसा रख सकते हैं इस तरीके से, और फिर आपने ऐसे लगाया। अब इसको खिसकना शुरू करिए इस तरीके से, और जहां पर आपका पॉइंट आ जाए, देखिए हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, दूसरी बार लगाते हैं इसको, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक। ये तो हम इस पॉइंट से थोड़ा चौक लूंगा मैं, इस पॉइंट से मैं एक लाइन खींचूंगा ऐसे करके, तो ये दूसरी वाली लाइन है वो इसके समांतर खींचेगी। इनका सेट स्क्वायर का यूज समांतर रेखाओं को खींचने के लिए भी होता है। तो ये मैंने इसके यंत्रों के बारे में बताया। तो अब शुरू करते हैं हमारी कुछ निर्णय, उनको समझेंगे और बनाएंगे। तो बच्चों आज की जो निर्णय है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे बनाया जाए। लिखा है इसमें कि दो न्यून कोण का खागा तथा आवासा के योग के बराबर एक तीसरे कोण चा छा जा की रचना करो। देखिए न्यून कोण जैसा आप समझते हैं कि 90 अंश से कम और 0 से अधिक का जो कोण है वो न्यून कोण कहलाता है। तो ऐसे हमें कोई भी किसी भी माप के दो न्यून कोण बना लेने हैं और उनके जो दोनों का योग होगा उसके बराबर तीसरे कोण की रचना करनी है। तो पहले आप अपनी कॉपी पर किसी भी माप के दो न्यून कोण बना लें। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक आधार रेखा खींची है, ठीक है। जैसे कि पहला रेखा का खा का, तो मैं इसको खा और इसको का मान लेता हूँ और बिना प्रकार की सहायता से किसी भी माप का मान लीजिए मैंने एक न्यून कोण बना दिया। एक न्यून कोण मेरा हो गया, इसका हो गया ये का। पहला न्यून कोण मैंने बना रखा है का खा का, ठीक। इसके बाद दूसरा और बनाता हूँ आ वा सा, एक यहाँ पे बना लेता हूँ आ वा सा। तो बा सा को मैं आधार बना लेता हूँ और इसे भी चलो छोटा करके बना लेते हैं एक न्यून कोण। ये आ वा सा दो हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया। अब करें कि एक चार छाया की रचना करो। तो करना क्या होता है, पहले हमको एक आधार खींच लेना है, ठीक है। आधार किसी भी माप का है लेकिन उचित दूरी रहे, बहुत अधिक बड़ा ना। तीसरा कोण मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका एक आधार आप मान लो चार छाया है तो छा और जा हो गया, छा और जा। अब बच्चों ये ऐसा नहीं है कि दो न्यून कोण है तो तीसरा भी न्यून कोण ही बनेगा। यदि दो न्यून कोण का योग 90 से ज्यादा होगा तो वो कोण फिर न्यून कोण नहीं रहेगा। इसके लिए करना क्या होगा, देखिए अपने प्रकार को लीजिए। पहले कोण में कोई भी दूरी से आप एक चाप लगाइए, ये ठीक है, एक चाप लगाइए। और ये जो दूरी है आपकी, जितनी आपने चाप लगाई, ये दूरी, ऐसे ही आप इसमें भी कोई चाप लगा लीजिए, ठीक है। यानी इसकी भी चाप लगा ली, इसकी भी लगा ली। अब क्या करना है, किसी भी दूरी से आप इसमें भी चाप लगा लीजिए। अब देखिए ये जो हमारा
कोण है, जितने भी डिग्री का है और दूसरे डिग्री का है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक तीसरा कोण बनेगा। तो पहले हम पहले कोण की माप को भर लें और इसमें से हमने एक चाप ये लगा दी, यानी इसके बराबर ये कोण हो गया। अब हमें प्लस करना है इसमें। अब दूसरे कोण की माप को हम भरेंगे इसमें जितना भी होगा हमारा, और फिर यहाँ से एक चाप और लग जाएगी, ठीक है। यानी ये दोनों कोणों की माप हमने एक में ही ऐड कर दी और अपनी पटरी की सहायता से हम यहाँ पर इस लाइन को कट से मिला देंगे, ठीक है। ये थोड़ा लग रहा है कि 90 से भी कम है, लेकिन हमें डिग्री से अभी नहीं लेना। 4 6 14 इस प्रकार हमारी पहली जो निर्णय है ये यहाँ पर सॉल्व हो गई है। हमारा दो न्यून कोण के योग के बराबर तीसरा कोण यहाँ पर तैयार हो गया। अब देखते हैं अगली निर्णय। तो बच्चों अगली निर्णय पर आते हैं। इसमें पूछा है कि पटरी प्रकार की सहायता से 45 डिग्री, 75 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाइए। सामान्य जो कोण होते हैं 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, ये कोई भी बालक बहुत आसानी से बना सकता है और आप बनाते भी हो, ठीक है। लेकिन अब बात जब आ रही है कि 45, 75, 135, तो इनको हम आज बनाना सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम कोई भी एक आधार रेखा खींच लेते हैं। पहले हमारा जो कोण है वो 45 का होता है। एक हमने ये आधार रेखा खींची, इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो। मैंने बी और सी डाल दिया है, इसका बी और सी 45। तो हमें जो प्रोटेक्टर है उसकी सब माप पता होने चाहिए। कुछ 15 के अंश पर चलती, 15, 30, फिर 30 के बाद 45, इसके बाद इस तरीके से बढ़ती रहती है। थोड़ा बड़ा करेंगे तो 30, 60, 90, 120 इस तरीके से बढ़ेंगे, और बड़े करेंगे तो 60 हो गया, 60 के बाद 120 हो गया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखिए अगर ऐसे कोण बनाने होते हैं ना तो हमें सीधे सीधे पहले 90 का बनाना होता है, और 90 का जो है वो हमें बिंदुदार रेखाओं से बनाना होगा, ठीक है, कच्चे से थोड़ा। तो सबसे पहले देखिए आप कोई भी दूरी भरकर प्रकार में आप कोई भी दूरी भर लीजिए, लेकिन उचित दूरी है। कोई भी का मतलब आप ये भी भर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा आधे से कम भर सकते हैं। तो हमने 1 और 4 हमेशा बिंदुदार से लगाएंगे। ये मैंने डॉट डॉट करके लगाया है। यहाँ पर हमें इस 45 को बनाते बनाते देखिए आपके साथ में 3 कोण और बन रहे हैं एक साथ में। लेकिन जब पहली चाप लगती है किसी भी दूरी की तो पहली चाप 60 अंश की लगती है। ये जो कोण बनेगा यहाँ पर 60 अंश का बनेगा, ठीक। दूसरी जो चाप लगती है वो 120 की है। तो हमारे दो कोण तो बहुत आसान बन गए। पहला देखिए 60 का बन गया, इसको मिलाएंगे तो ये 60 का बनेगा, इसको मिलाएंगे तो 120 का बनेगा। अब 90 की बात आ रही है, तो दो कोणों के बीच का जब आधा करते हैं तो वो कैसे करते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक बार हम इसको यहाँ से कट लगाते हैं और एक बार हम इसको यहाँ से कट लगाते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। और स्केल से इसको डॉट डॉट करके मिलाइए, क्योंकि 90 का नहीं बना रहे हैं, वो 45 का बन रहा है। ये अब देखिए बात कर रहे हैं 45 की, ये हमारा 90 का बना है। तो 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। तो किसी भी कोण का आधा कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारी ये चाप होती है, चाप तो इसी चाप को कर दीजिए जो पहले से दी हुई है। ये जो चाप है हमारी, इसी चाप से हम किसी भी कोण को आधा कर सकते हैं। तो एक बार इसको हमने ऐसे बढ़ाया और इस वाले बिंदु से हमने इसको काट दिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, आधा हो गया, ये 45 का हो गया। कितने का हुआ, 45 का। इसको डार्क से खींचना है और कोण हमारा ये है, तो इसको हम ए पॉइंट ए बी सी, ये हो गया हमारा 45 अंश का, ठीक है। इससे मतलब नहीं है हमें ये बनाना था। अब यदि पूछने लगे कि भाई 45 का भी आधा 22.5 का बनाइए, तो इसी में बन जाता है 22.5 अंश का। यानी अब हमें इसका आधा कर देना है। ये जो 45 का है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है आपको, ऐसे कट लगाना है ये, और एक बार कट लगाना है ये हमारा आधा हो गया, ये 22.5 का हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ 45 का बनवाया तो मैं 45 का ही बना रहा हूँ।
चलिए दूसरे कोण पर आते हैं। इन्होंने कहा है 75 का, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वही हमें आधार खींचना है। आधार हो गया बी और सी, ठीक। और 60 अंश का बनाइए सबसे पहले। ये हमने कोई भी दूरी भरी और पहली चाप लगाई 60 की, तो 60 को हम पहले डॉट डॉट करके खींच लो। अब देखिए, यदि मैं बात करूं 90 अंश की, तो आप बताइए कि अगर मैं यहाँ से 90 खींचता हूँ, ये हमारा 60 का है, तो दोनों के बीच का जो कोण बना वो कितना है, 30 डिग्री का कोण है। कितने का है, 30 डिग्री का। और मैं 30 को आधा कर दूं तो 15 होंगे, और 15 अंश को 60 में प्लस करूंगा तो मेरा पूरा 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए 90 को बनाकर भी कर सकते हो और बिना बनाए भी कर सकते हो। देखिए ये जो मेरी चाप लगी है पहले 60 अंश की लगी है, मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये 120 की है। मैंने दोनों का आधा किया है यहाँ से, यानी 90 का बनाइए, इसको बिना खींचे। अब मेरे पास ये कोण आया, देखो ये और ये 30 अंश का कोण है इसका क्या। अब मैं इस दोनों का अगर आधा करूंगा, मैं एक चाप इसको ये बढ़ाई मैंने, ये वाली, और इस वाली चाप से मैंने इसको ये यहीं काटेगा यहाँ पर। अब इस वाले से मैं इसको यहाँ काटूंगा। अब इस वाले को मैं मिला दूंगा। ये जो कोण बनेगा 75 का बनेगा, यानी जो 90 का था उसका आधा मैंने कर दिया, तो ये 75 अंश का हमारा कोण आया। एक बार समझ लेंगे, ये दो चापें जो हैं इनसे मैंने इस चाप को ऐसे बढ़ाया, ठीक है, इस वाली चाप से ये कट लगाया, इस वाली से ये कट। अब इन दोनों चापों से मैंने इसका आधा कर दिया, ये तो 90 का था, ये मैंने आधा कर दिया, तो ये हमारा 75 का बन गया, यानी ये 15 अंश का आया। और 15 इधर आपको और मैं सीधी लाइन खींचूं यहाँ से, तो 15 का ये बनेगा सीधा 90 हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा 135। इसके लिए भी आपको आधार लेना होगा। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आधार मैंने बी और सी मान लिया। तो बच्चों 90 के कोण पर आते हैं। सबसे पहली चाप हमने कोई भी दूरी से लगाई, 60 अंश का ये आ रहा है, ये 120 का आ रहा है, और यहाँ बनेगा हमारा 90 का। कितने का बना, 90 का। इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। देखिए कह रहे हैं 135, तो 90 है तो हमें कितना और जोड़ना है उसमें, 45 और जोड़ना है। एक यहाँ पर एक कटा 45 का लगा लीजिए, यहाँ से ये और ये। इसकी और भी विधि हो सकती है, और भी तरीके हो सकते हैं। आगे को चाप बढ़ाकर इन चापों से भी वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो मैं सीधे बता रहा हूँ कि ये जो 45 का हमने लगाया है, ठीक है, और ये जो, तो हमें ये दूरी भर देनी है, ये वाली, और इस दूरी से हमें इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने 90 का हम पहले से बना चुके थे, इसका हम अर्धा कर चुके हैं, तो ये जो हमारा आया है वो 45 आया है, ठीक है। ये वाली चाप है हमारी, ये चाप हमारी आगे तक गई हुई है। अब 90 का हमारा ये है, तो हमें कितना और जोड़ना है इसमें, 45। तो हम इस दूरी को भर करके यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। प्रकार है, थोड़ी मोटाई है, 1-2 अंश का ऊपर नीचे जा सकता है,
किंतु हमें यहाँ से इतनी दूरी भर करके और ये जो कट कर रही है यहाँ से 4 लगाना है और इसे मिला देना है। ये हमें मिला देना है। ये जो कोण आएगा हमारा 135 अंश का आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हम ट्रांजिशन को रखकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ये 90 अंश का आ रहा है और इसे यहाँ नापना शुरू करेंगे 90 अंश से, तो यहाँ पर देखिए 120 है, 130 है, 31, 32, 33 यानी 34 तक टच कर रहा है। ये चौक है, मोटाई है, तो इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन हमारा 135 यहीं पर आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। इस वाले कोण की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा ये 75 का बनता है, ये हमारा 70 है और ये यहाँ पर 75। यहाँ भी एक अंश का थोड़ा सा इस चौक की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से हमने 45, 75 और 135 के कोण बना दिए हैं। तो आप इन कोणों को अपनी कॉपी में प्रकार पटरी की सहायता से बनाइए और इनको समझिए। बाकी के निर्णय आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे।